खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पास कितने एटम बम हैं और ये एटम बम किस तरह भारत के परखचे उड़ा सकते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको पाकिस्तान की दिफाई और जौहरी ताकत के बारे में बताएंगे कि अगर भारत कोई छेड़खानी करता है तो जवाब में पाकिस्तान कैसे भारत को चंद घंटों में मलियामेट कर सकता है। पाकिस्तान के पास किस किस्म के जौहरी हथियार मौजूद हैं और पाकिस्तान किस वक्त उन्हें इस्तेमाल कर सकता है, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस कीमती मालूमात को दीगर दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। तो आइए चलकर पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत के बारे में जानते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये 18 मई 1974 की बात है जब भारत ने अपने एटम बम का तजुर्बा किया। उस तजुर्बे ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी। भारत पाकिस्तान से 2 जंगें लड़ चुका था। एक जंग तो 3 साल कबल लड़ी गई थी। भारतीय हुक्मरान बर्मन तबका पाकिस्तान को अखंड भारत का हिस्सा बनाना चाहता था, इसीलिए भारत पाकिस्तान का रोज़े अव्वल से दुश्मन रहा है। ये तबका पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए मुसलसल खुफिया और अयां साजिशों में महव रहता है। पाकिस्तानी हुक्मरान तबका वाकिफ था कि भारत एटम बम बना रहा है, फिर भी तजुर्बे की खबर इस पर बिजली बनकर गिरी। इसे महसूस हो गया कि एटम बम बनाकर भारत ने खित्ते में ताकत का तवाजुन मुकम्मल तौर पर अपने हक में कर लिया है। गोया पाकिस्तान की सालमियत और बका को संगीन खतरात लाक हो गए हैं। अब ताकत का तवाजुन उसी सूरत बहाल हो सकता था जब पाकिस्तान भी एटम बम बना ले। उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फौरन पाकिस्तानी एटमी मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। यूं दिन रात की अनथक मेहनत से पाकिस्तान ने एक ऐसा शाहकार तैयार किया जिसे दुनिया देखकर दंग रह गई, क्योंकि पाकिस्तानी इंजीनियर्स के हाथों तैयार होने वाला एटम बम दुनिया के दीगर जौहरी हथियारों से बहुत मुख्तलिफ है। यही वजह है कि आलमी माहिरीन पाकिस्तान के जौहरी हथियारों को भारतीय हथियारों से ज्यादा ताकतवर गर्दानते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के माबैन हालात शुरू से ही कशीदा रहे और ये कशीदगी अब तक जारी है। कशीदा हालात और मुमकिना जंग के खदशे के तनाजुर में पाक भारत फौजी सलाहियतों के मवाजने में एक जानिब अद्दी एतबार से भारत का पलड़ा भारी नजर आता है तो दूसरी जानिब सलाहियत, जज्बे और पेशा वराना महारत में पाकिस्तान भारत से कहीं आगे है। लेकिन अब जंगों का दारोमदार रिवायती हथियारों से हटकर जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की सलाहियत पर मुंतकिल हो चुका है। ऐसे में एक जानिब जब यह सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान और भारत की जंग हो सकती है, तो दूसरी जानिब दोनों ममालिक के अवाम इस सवाल के जवाब की तलाश में भी हैं कि एटमी कुव्वत से आरास्ता दोनों ममालिक के पास कितने जौहरी हथियार हैं। अमेरिका दुनिया का पहला मुल्क है जिसने एटम बम बनाया। वो वाहिद ऐसा मुल्क भी है जिसने इसका इस्तेमाल भी किया। इसने पहली बार एटम बम का टेस्ट 16 जुलाई 1945 को किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास 5000 एटम बम मौजूद हैं। इसने मुख्तलिफ जगहों पर 1700 एटम बम नस्ब कर रखे हैं। अमेरिका के बाद एटम बम बनाने वाला मुल्क सोवियत यूनियन यानी रूस था। इस मुनासबत से रूस ने पहली बार एटम बम का टेस्ट 29 अगस्त 1949 को किया था। रूस के पास 6257 एटम बम है, यानी रूस के पास अमेरिका से भी ज्यादा एटमी हथियार है। रूस ने मुख्तलिफ जगहों पर 1600 एटम बम नस्ब कर रखे हैं। एटम बम बनाने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क बरतानिया था। पहली बार बरतानिया ने एटम बम का टेस्ट 13 अक्टूबर 1952 को किया था। इस वक्त बरतानिया के पास 225 एटम बम है और इसने 120 एटम बम नस्ब कर रखे हैं। फिर बारी आती है फ्रांस की। फ्रांस ने पहली बार एटम बम का टेस्ट 13 फरवरी 1960 को किया था और मौजूदा दौर में फ्रांस के पास 290 एटम बम हैं और हैरत अंगेज तौर पर फ्रांस ने अपने तमाम एटम बम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नस्ब कर रखे हैं। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि फ्रांस के बाद एटम बम बनाने वाला मुल्क इसराइल था। ताहम इस बारे में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं कि इसराइल ने एटम बम का तजुर्बा किस तारीख और किस साल को किया। खुफिया इतलात के मुताबिक ये समझा जाता है कि इसराइल ने पहली बार एटम बम का तजुर्बा 1960 से 1979 के दरमियान किया। ताहम एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के पास 90 एटम बम मौजूद हैं। आगे चलकर बारी आती है चीन की, जिसने पहली बार एटम बम का तजुर्बा 16 अक्टूबर 1964 को किया था और कहा जाता है कि चीन के पास 400 एटम बम हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। एटम बम बनाने वाला छठा मुल्क हिंदुस्तान था। इसने पहली बार एटम बम का तजुर्बा 18 मई 1974 को किया था।
जिसके बाद पाकिस्तान ने एटम बम बनाने की तैयारियां तेज कर दी थी। अगर सिप्री की एक हालिया रिपोर्ट पर नजर दौड़ाई जाए तो भारत के पास इस वक्त 140 एटम बम मौजूद हैं। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि आया भारत ने कितने एटम बम नस्ब कर रखे हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो एटम बम बनाने वाला दुनिया का 7वां मुल्क पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने पहली बार एटम बम का तजुर्बा 28 मई 1998 को किया था और सिप्री की हालिया रिपोर्ट में यह इंकिशाफ किया गया है कि पाकिस्तान के पास 165 एटम बम मौजूद हैं, जिनमें से चंद एक पाकिस्तान ने भारत की सरहद से मुत्तसिल इलाकों में नस्ब भी कर रखे हैं ताकि वक्त पड़ने पर उन्हें इस्तेमाल में लाया जा सके। अमेरिका के बाद एटम बम बनाने वाला 8वां मुल्क शुमाली कोरिया था। इसने पहली बार एटम बम का टेस्ट 9 अक्टूबर 2006 को किया और इसके पास 45 एटम बम मौजूद हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी भी भारत से कहीं आगे है। इसका एतराफ ना सिर्फ खुद भारतीय जर्नैल करते हैं बल्कि आलमी दिफाई तज्जियाकार भी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों के मोतरफ हैं। अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी से मुंसलिक साइंसदानों की जानिब से जारी की जाने वाली एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को अपने कई हथियारों के तजुर्बे से यह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान रिवायती हथियारों के मुकाबले में भारत से भी कहीं आगे है। फिजाई तौर से वो इससे कहीं मजबूत और दिफाई सलाहियत से आरास्ता है। इसने अपने आप को जदीद F-17 थंडर तैयारों से लेस कर लिया है, जबकि भारत की फिजाई सलाहियत कमजोर नजर आ रही है। 27 फरवरी 2019 को भारतीय एयरफोर्स को दांत खट्टे करके रख देने वाला भरपूर जवाब इन्हीं JF-17 थंडर तैयारों की मरहूने मिन्नत था। दुनिया इन पाकिस्तानी तैयारों की सलाहियत और पाकिस्तानी पायलट्स की काबिलियत पर अब तक हैरान है। फिर इससे कबल पाकिस्तान ने 2 फरवरी 2015 को रेडार पर नजर न आने वाला और रिवायती और एटमी हथियार से लेस क्रूज मिसाइल राद का भी तजर्बा किया। यह राद क्रूज मिसाइल, जिसकी रफ्तार 350 किलोमीटर है और वो जमीन पर या समंदर में अपने हदफ को ठीक ठीक निशाना बना सकता है। जो तजुर्बा किया गया उसमें कामयाबी 100% थी। यह क्रूज मिसाइल है जो रुकावटों के बावजूद सीधा अपने हदफ की तरफ लपकता है। 9 मार्च 2015 को पाकिस्तान ने शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। यह मिसाइल जमीन से जमीन 2750 किलोमीटर तक जौहरी और रिवायती हथियार लेकर हदफ को निशाना बनाता है। आलमी रिपोर्ट्स कहती हैं कि पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइलों के दूर तक हदफ को मार करने की सलाहियत में मुसलसल इजाफा कर रहा है। अगरचे हुकूमत पाकिस्तान कभी भी अपनी सलाहियत का इजहार दिफाई असूलों की बुनियाद पर नहीं करती, मगर गैर मुल्की दिफाई तज्जियाकार भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान अपने ज्यादा फासले के मिसाइल बनाने की सलाहियत का इजहार नहीं कर रहा, जबकि मैदान में यह साबित हो चुका है कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत भारत के मुकाबले में बेहतरीन और काबिल एतमाद है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान ने शाहीन 1 और शाहीन 2 मिसाइलों के कामयाब तजुर्बात भी कर रखे हैं। शाहीन 2 1500 किलोमीटर तक जौहरी हथियार ले जा सकता है, जो भारत समेत इसराइल के लिए भी तबाहकुन हथियार साबित हो सकते हैं। एक अमेरिकी थिंक टैंक का ख्याल है कि पाकिस्तान की यही रफ्तार रही तो इसके पास 2022 में 200 से ज्यादा जौहरी हथियार हो जाएंगे। इसके अलावा 13 मार्च 2015 को पाकिस्तान ने मकामी तौर पर तैयार करदा ड्रोन ब्राक और लेजर गाइडेड बर्क मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। इन ड्रोन्स में लगे मिसाइलों ने साकित और मुतहरिक आदाफ को निशाना बनाया। ब्राक और बर्क लेजर गाइडेड मिसाइल को हर मौसम के लिहाज से कारआमद बनाया गया है और ये खबर भारत के लिए किसी बड़े तूफान से कम नहीं, जबकि भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी बुरी तरह से फलाप है। बैनुल अक़वामी माहिरीन के मुताबिक भारतीय मिसाइलों से न दुनिया खौफजदा है और न ही पाकिस्तान पर भारतीय मिसाइलों का खौफ तारी है, क्योंकि ये तमाम भारतीय मिसाइल हदफ को निशाना बनाने की 100% सलाहियत से महरूम है और इनके अक्सर तजुर्बात भी नाकाम हुए हैं। लेकिन दुनिया को बताने के लिए भारत यही दावे करता है कि तजुर्बात कामयाब रहे, जबकि हकीकत यह है कि भारत के अक्सर मिसाइल तजुर्बे के दौरान या तो फिजा में फटके या हदफ से कई मील दूर कहीं और जा गिरे। भारत अपने मिसाइलों की कारकर्दगी और पाकिस्तानी मिसाइलों की सलाहियत से अच्छी तरह वाकिफ है। यही वजह है कि इसकी तमाम तर गीदड़ भभकियां सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं। असल में भारत और मोहतरम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से बराह रास्त जंग के नतायज से अच्छी तरह वाकिफ है और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की जाहिरियत मोदी समेत पूरे भारत के लिए संगीन गलती साबित हो सकती है। यहाँ हम मोदी जी और भारत के शरपसंद हुकाम को बताना चाहते हैं
कि अगर भारत पाकिस्तान से जंग छेड़ने की ख्वाहिश रखता है तो इसे अपना इरादा तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हतफ, अब्दाली, शाहीन, गजनवी और बाबर पल भर में भारत का गरूर सर समेत मिट्टी में दफन कर सकते हैं, क्योंकि ये मिसाइल नहीं बल्कि भारत की तबाही का सामान है। जी तो मुआजिज दोस्तों, आप दोस्तों की राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।